नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम वन पंच मैन एनीमे के बारे में बताने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारा हीरो कौन है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, हमारा हीरो है साइटामा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमें पहला दृश्य दिखाया गया है जहां साइटामा कोई हीरो नहीं बल्कि एक सामान्य लड़का है, यानी हमारी ही तरह। और आज वह भी बहुत परेशान था क्योंकि वह काफी समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहा है और आज भी वो एक इंटरव्यू में फेल हो गया है। और जब वह घर जा रहा था तो उसके सामने एक केकड़ा दानव आया और केकड़ा दानव साइटामा का हालत देखकर उस पर तरस खाता है और उसे छोड़ देता है और कहा कि तुझे मारने से कोई फायदा नहीं है, जा तुझे छोड़ देता हूँ। ऐसे भी तेरा फटा हुआ हाल है। दरअसल केकड़ा दानव एक बच्चे से नाराज था और उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। और जब वह घर लौट रहा था तो उसने उस छोटे लड़के को देखा जिसे केकड़ा दानव मारने की तलाश में था। मुझे पता है आप सभी को इसका फेस थोड़ा अलग लग रहा होगा। और तब साइटामा सोचता है कि अगर केकड़ा दानव ने लड़के को देख लिया तो वह उसे मार डालेगा, लेकिन मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी केकड़ा दानव बच्चे को मारने के लिए आता है और साइटामा बच्चे को बचाने के लिए आगे आता है और कहता है कि मेरे रहते हुए तू इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पर केकड़ा दानव कहता है कि मैंने तुझे उस समय जाने देकर गलती की, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तब साइटामा और केकड़ा दानव के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। साइटामा ने केकड़ा दानव को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन केकड़ा दानव बहुत शक्तिशाली था। लेकिन जैसे तैसे साइटामा ने बहादुरी से केकड़े दानव को हरा देता है और उसने फैसला किया कि वह एक हीरो बनेगा और हर किसी की मदद करेगा जो खतरे में है। और वह हीरो बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग करता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि साइटामा अब एक हीरो बन गया है। लेकिन कड़ी ट्रेनिंग के कारण उसके सारे बाल झड़ गए हैं और वह गंजा हो गया है और वह मॉल में खरीदारी कर रहा था। लेकिन अचानक मॉल हिलने लगता है और दिखाया जाता है कि एक विशालकाय राक्षस शहर में कहर बरपा रहा है। दरअसल यह विशालकाय राक्षस पहले एक सामान्य आदमी था और उसका सपना एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनने का था। और इस आदमी का एक भाई था जो एक वैज्ञानिक था। उस आदमी के सपने को पूरा करने के लिए उसके भाई ने भयानक सीरम बनाया और उस सीरम को खाकर आदमी एक बड़े विशालकाय मॉन्स्टर में बदल जाता है। और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि अपनी किसी भी चाल से पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। और अब ये दोनों भाई पूरी दुनिया पर राज करने और चारों ओर तबाही मचाने के लिए निकले हैं। और फिर साइटामा इस विशाल जायंट मॉन्स्टर से दुनिया को बचाने के लिए यहाँ आता है। तब मॉन्स्टर का बड़ा भाई वैज्ञानिक कहता है, भाई इस टकले लड़के को मार डाल जो हमें रोकने आया है। लेकिन विशाल जायंट मॉन्स्टर गलती से अपने भाई वैज्ञानिक को मार डालता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने गलती से अपने भाई को मार डाला है और फिर वह पागल हो जाता है और साइटामा से कहता है कि यह सब कुछ तेरे वजह से हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर इस विशाल जायंट मॉन्स्टर ने साइटामा को लगातार 1 लाख घूंसे मारे और वह इतनी जोर से घूंसे मार रहा था कि पूरे शहर में भूकंप होने लगते हैं। फिर विशाल जायंट मॉन्स्टर अपने भाई को खोने के कारण बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। लेकिन साइटामा 1 लाख घूंसे खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है। और फिर साइटामा ने उड़ान भरी और एक घूंसे से विशाल जायंट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। इस तरह पूरा शहर उस विशाल जायंट मॉन्स्टर द्वारा नष्ट होने से बच जाता है। फिर हमें अगले दिन की घटनाएं दिखाई जाती हैं। टीवी पर समाचार से पता चलता है कि शहर में बहुत अधिक मच्छरों के कारण जानवर जीवित रहने में असमर्थ हो रहा है। इधर साइटामा भी मच्छरों से परेशान था और कहता है कि एक बार मेरे हाथ में एक मच्छर आ जाए तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। फिर दृश्य बदलता है और हमारा परिचय साइबोर्ग हीरो जेनोस से होता है जो दुनिया को खतरे से बचाता है और इन मच्छर जानवर के साथ साथ इंसानों को भी कुछ ही समय में खा जाते हैं। और वह वहाँ शहर में पनप रही मच्छरों की रानी मॉस्किटो गर्ल को हराने के लिए आया है। मॉस्किटो गर्ल फिर जेनोस से कहती है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और तुम मुझे हराओगे, ठीक है, कोशिश करके देखो। इसके बाद जेनोस मॉस्किटो गर्ल से कहता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, अगर हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो, देखते हैं तुम कितना ताकतवर हो। मॉस्किटो गर्ल कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर वह जेनोस पर हमला करती है और उसका एक हाथ उसके शरीर से अलग कर देती है। असल में जेनोस का शरीर एक रोबोट है, केवल उसका दिल उसके शरीर का असली हिस्सा है, लेकिन वह पहले एक सामान्य लड़का था। मैं आपको अगले एपिसोड में जेनोस का जीवन दिखाऊंगा। और जेनोस भी मॉस्किटो गर्ल के पैरों को उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल शहर के सभी मच्छरों को इकट्ठा करती है और खुद को काफी ताकतवर मच्छर में बदल लेती है। तभी साइटामा एक मच्छर को मारने के लिए मच्छर का पीछा करते हुए उधर पहुंचता है और जेनोस सोचता है कि साइटामा एक सामान्य लड़का है, इसलिए वह उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। साइटामा कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद मॉस्किटो गर्ल की जेनोस के साथ एक बड़ी लड़ाई होता है। जेनोस पूरी तरह से मॉस्किटो गर्ल को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मॉस्किटो गर्ल इतनी शक्तिशाली
है कि वह जेनोस के शरीर के सभी हिस्सों को एक एक करके हवा में तोड़ना शुरू कर देती है। जेनोस के पास मॉस्किटो गर्ल को हराने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने खुद को विस्फोट करके मॉस्किटो गर्ल को हराने का फैसला किया। इसके बाद जेनोस ने अपनी ऊर्जा बढ़ा दी और खुद को विस्फोट करने वाला था, लेकिन तभी साइटामा ने एक ही मुक्के से मॉस्किटो गर्ल को खत्म कर दिया। यह देखकर जेनोस आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि यह लड़का कितना शक्तिशाली है कि एक ही मुक्के से इतने शक्तिशाली राक्षस को हरा दिया। अगले दिन जेनोस साइटामा के घर आता है और अनुरोध करता है कि मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं भी आपकी तरह बहुत ताकतवर बनना चाहता हूँ और इस दुनिया को खतरे से बचाना चाहता हूँ और आज से आप मेरे गुरु हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और ऐसे और वीडियो के लिए कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।